हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज हम बात करेंगे रामानुजन पैराडॉक्स के बारे में और फिर हम लोग बात करेंगे रीमैन जीटा फंक्शन के बारे में, है ना। फिर मैं प्रूव करूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये वैल्यू आती है -1/12, इसको -1/8 भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इलीगल मेथड है, कौन सा लीगल मेथड है, उस पर बात करेंगे। और खास बात ये है कि इत्तेफाक से अभी तक मुझे जितने वीडियो मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, उसमें से सारी की सारी प्रूविंग इलीगल थी। मैंने, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा ना देखा हूँ, बट मैंने जितने भी देखे हैं वीडियोस रामानुजन पैराडॉक्स पे, उसमें सारी की सारी जो प्रूविंग थी वो इलीगल तरीके से प्रूव किया गया है। -1/12 या फिर -1/8। ठीक, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ना। थोड़ा हम लोग समझते हैं कि पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि कोई चीज देखने में लगे कि नहीं ये तो गलत ही है, बट उसका कोई डीप मीनिंग हो और वो सही हो, ये होता है पैराडॉक्स। जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर टिल इंफिनिटी, ये नेगेटिव कैसे आ सकता है? एक तो नेगेटिव है, ऊपर से 1/12 आया है यहाँ पे। ठीक, -1/8 भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, बात करेंगे अभी इस पे। ठीक, तो ये हमारा पैराडॉक्स हो गया कि कोई स्टेटमेंट देखने में लगे कि नहीं ये तो रॉन्ग है, साफ साफ गलत है, बट फिर भी उसका क्या है, वो सही हो, उसका कुछ डीप मीनिंग निकल के आए। एक वर्ड, एक टर्म होता है फैलेसी। फैलेसी क्या, तो उसका उल्टा होता है, जो कि देखने में लगे नहीं हाँ ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही बात है, बट हो गलत। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ फैलेसी के बारे में, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंस जाते हैं इसमें। मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाया है। हम अगर 2/7 करते हैं, हम इसकी बात करेंगे अभी, बस 2 मिनट में लेना चाहता हूँ। हम इसको डिवीजन कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमें इसको डिवाइड करना है डेसिमल के 1 प्लेस तक और रिमाइंडर बताना है। हम कैसे डिवाइड करते हैं इसको, 0 पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा दिया हमने, इतना क्या हमारा ये 14। अब मैं पूछूं कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि रिमाइंडर हमारा 6 है, और ये गलत है। इसी को बोलते हैं फैलेसी, कि देखने में कि हम तो अभी तक ऐसे ही करते चले आ रहे थे। क्यों गलत है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और इसको ऐड करेंगे रिमाइंडर को, तो 2 आना चाहिए ना। तो अगर हम 7 × 0.2 करेंगे तो आएगा हमारा ये 1.4, जब 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7.4, 2 नहीं आया। तो पक्की बात है इस मेथड में कुछ तो गड़बड़ है ना। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, ये थंबनेल है उसका, है ना, आप लोग बाद में इसको देख लीजिएगा। खैर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फैलेसी क्या होता है और पैराडॉक्स क्या होता है, बात में आगे हो गया। ठीक, तो हम लोग पहले इसकी प्रूविंग करते हैं। पहले मैं प्रूव करूंगा -1/12 और फिर मैं प्रूव करूंगा -1/8। ठीक, तो प्रूविंग से पहले मैं ये बता दूं कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट नंबर तक, यूजुअल अर्थमेटिक में इनफाइनाइट ही होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें 1 + 2 + 3 + ... इनफाइनाइट टाइम्स तक, ये हमारा क्या आएगा, ये इनफाइनाइट ही आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मैथमेटिक्स में ये इनफाइनाइट ही होगा, ये बात दिमाग से निकाल दिया जाए कि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। उस नेगेटिव वैल्यू का क्या मीनिंग है हम लोग बात करेंगे उस पर अभी। ठीक, तो हम लोग आते हैं प्रूविंग पे। हमने क्या किया कि एक सीरीज हमने मान लिया S, ये हमारा मेन सीरीज है, हमको यही प्रूव करना है, -1/12 फिर -1/8। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रांडी सीरीज, है ना। ये एक ऑसिलेटिंग सीरीज है। ऑसिलेटिंग क्यों है बताएंगे इसके बारे में। हम, ये हमारा सीरीज क्या है, 1 -1 + 1 -1 अल्टरनेटिंग है ये। इसमें क्या है, अगर हम ग्रुपिंग कर दें, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूं इनके बीच में, तो 0 हो जाएगा, यहाँ फिर 0, फिर ये 0 0, ऐसे पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 0 आ जाएगी। अगर मैं ग्रुपिंग यहाँ पे करूँगा तो ऐसे यहाँ पे, तो ये -1 + 1 0, -1 + 1 0, इसकी वैल्यू कितनी है, इसके आगे सारे 0 हो जाएंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ग्रुपिंग से एक वैल्यू 0 आएगी और एक वैल्यू 1 आएगी। ठीक, तो ये 0 और 1 के बीच में फ्लिप कर सकता है ये, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिंग सीरीज बोलते हैं। ठीक, हमने क्या काम किया अपने प्रूविंग में कि यहाँ हमने माइनस साइन लगा दिया, हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया, इसके आगे की चीज को, जो आगे के नंबर थे हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में ले लिया। इससे क्या हुआ, हमारा ये सीरीज बन गया, ये हमारा माइनस था, ये प्लस बन गया, ये प्लस से ये माइनस बन गया ऐसे, तो ये अल्टरनेटिव मिल गया हमको।
अगर ध्यान से देखें तो इस ब्रैकेट के अंदर की जो कहानी है ये पूरी ऐसी तो है, तो क्या हो गया हमारा ये 1 माइनस S1 तो लिख सकते हैं ना इसको हम लोग, सॉरी एस नहीं S1 हो जाएगा ये, तो क्या हो गया हमारे 1 माइनस S1 हो गया ये, ठीक। अब क्या है कि इधर उसको इधर लाएंगे तो क्या हो गया हमारे 2S1 इक्वल टू 1 आ गया, तो S1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो ग्रांडी सीरीज में जो S1 की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2 आ गई, ठीक। अब बात नेक्स्ट सीरीज लेते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग सीरीज। इसमें क्या है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे वैल्यू है ना, इनफाइनाइट टाइम्स तक है ये, S2 हमारा सीरीज हो गया। अगर इस सीरीज में मैं 0 ऐड कर दूं तो भी वो S2 ही रहेगा, 0 का मतलब तो है नहीं, इसको शिफ्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। हमने शिफ्टिंग कर दिया इसकी, हमने 0 ऐड कर दिया इसमें। अब क्या किया कि हमने इन दोनों S2 को ऐड कर दिया, ठीक। तो S2 क्या हो गया हमारे 2S2 हो गया। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे मैक्सिमम जो प्रूविंग होती रहती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा इजी तरीके से करेंगे हम। 1 + 0 क्या आ गया हमारा 1 आ गया, -2 और +1 क्या आ गया -1 आ गया, 3 और -2 क्या आ गया 1। तो हम अगर सबका समेशन करेंगे ना तो हमको ये क्या मिलेगा, फिर से वही ग्रांडी सीरीज मिल जाएगी, ये थी ना वही ग्रांडी सीरीज ये वाली, फिर हमको ये मिल जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या S1, तो 2S2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, फिर से S1 आ गया, तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा S1/2, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1/2 आई थी, S1 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 आई थी, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 कितना आ गया हमारा ये 1/4, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, 2 स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमारा प्रूफ हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हम लोग माइनस करेंगे S माइनस S2 करेंगे। हमारा जो S सीरीज था, जो मेन सीरीज था वो तो हमारा यही था, और माइनस का ये हमारा क्या था, ये अल्टरनेटिंग सीरीज S माइनस S2। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और ये -1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये 2 है और -2 ये 4 बन जाएगा मेरा, प्लस फिर क्या आएगा हमारा ये 3 और ये -3 हो जाएगा, ये -3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो गया हमारा ये, ठीक। फिर क्या आएगा 4 और माइनस, और ये -4 है, 4 -4 कितना हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, फिर ये 0 आ जाएगा। फिर आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसे हमारा बनेगा ये। हम सारे 0 को इग्नोर करके हमने 4 कॉमन ले लिया इसमें से, तो क्या होगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4, वही सीरीज मिल गया हमको S, ये हमारा S सीरीज है, मिल गया हमको। तो कहने का मतलब ये है कि S माइनस S2 जो आएगा हमारा क्या आएगा, वो 4S आ गया। अब इसको मैं इधर ले आऊं और इसको इधर ले जाऊं तो क्या आएगा, ये S माइनस 4S क्या हो जाएगा, माइनस का 3S इक्वल टू क्या आ जाएगा S2 आ जाएगा हमारे। तो यहाँ से जो S आएगा हमारा कितना आएगा, माइनस का S2/3, और S2 की हमने कितनी निकाली थी, माइनस का नहीं 1/4 आया था ना हमारा S2 की वैल्यू 1/4, ठीक। तो ये हमारा कितना आएगा 1/4/3, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो कितना आ गया हमारा -1/12। तो S इक्वल टू क्या आ गया, -1/12 आ गया, और ये हमारी सीरीज थी, हमने प्रूव कर दिया इसको, ठीक। अब क्या है कि अब हम प्रूव करेंगे -1/8 प्रूव करेंगे, ठीक। देखते हैं, ये भी प्रूव हो जाएगा आसानी से। ये हमारा सीरीज है S, ये हमारा सीरीज है इनफिनिट टाइम्स सारे पॉजिटिव इंटीजर का। हमने क्या काम किया, यहाँ पे 3 की पेयरिंग कर दी हमने, इनको हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक। 2 + 3 + 4 5 + 6 + 7 ऐसे हमने ले लिया, ठीक। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 9, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 18, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 27, इसके आगे हम लोग करेंगे तो 36 आ गया ऐसे ऐसे, ठीक, 9 के मल्टीपल में। अब इसमें से क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया, 9 ले लिया कॉमन, तो 9 कॉमन लेने से क्या आ गया यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4, फिर वही हमारा कौन सीरीज आ गया, ये S आ गया। तो अगर ये S सीरीज है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 9S लिख सकते हैं। तो S का क्या आ गया 1 + 9S। अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा S - 9S कितना आ जाएगा, -8S = 1, S का कितना हो जाएगा -1/8। तो अभी प्रूविंग क्या हो गई हमारी, S हमारा कौन सीरीज है, यही वाला है। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो सम होगा यहाँ इसके अकॉर्डिंग वो क्या आ जाएगा हमारा -1/8। अब दिमाग में बात आती है इसमें कौन सा प्रूविंग राइट है कौन सा रॉन्ग है ना। तो खास बात है, अगर हम राइट की बात करें तो राइट प्रूविंग जो है
सॉरी, रिजल्ट कौन सा सही है? रिजल्ट यहाँ पे जो सही है वो है -1/12, ये सही रिजल्ट है और ये गलत है। लेकिन प्रूविंग दोनों ही गलत है। अभी हमने जो देखा है, जो हमने किया है अभी, ये दोनों ही प्रूविंग इलीगल है, ठीक। और यूट्यूब पे अभी तक मैंने जितने लेक्चर देखे हैं, इत्तेफाक से मैक्सिमम में सब में यही प्रूविंग किया गया ऐसे, और ये इलीगल मेथड है। ये एक तरीके से इनवैलिड मैथमेटिक्स हम लोग यूज करके प्रूविंग कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं। तो प्रूविंग नंबर 1 में हमने क्या किया था? 1/12 प्रूव करना था। हमने जो ग्रांडी सीरीज कंसिडर किया था, इसमें पता क्या है, हम किसी भी डाइवर्जेंट सीरीज को एज अ फाइनाइट नंबर ट्रीट करके एल्जेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है, यहां हमने क्या किया, इसको S1 मान लिया, हमने एक ग्रुपिंग कर दी यहाँ पे। तो ऐसे शिफ्टिंग, ग्रुपिंग और उसका एडिशन जो है, हम इस यहाँ पे क्या है, साइड चेंज कर रहे हैं, ये सब करना पॉसिबल नहीं है, ये इनवैलिड है। बस में ही है। यहाँ पे हमने क्या काम किया है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसको हमने S2 मान लिया है। अब S2 और S2 हमारा क्या आ गया, 2S2 आ गया। किसी भी ऐसे डाइवर्जेंट सीरीज को हम लोग ऐसे S2 + S2 एल्जेब्रिक ऑपरेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर सकते फाइनाइट नंबर मान के। हमने इसको एज ए फाइनाइट नंबर मान लिया है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे डाइवर्जेंट सीरीज को हम एज अ फाइनाइट नंबर असाइन करके हम उसको ऐसे समेशन, शिफ्टिंग, सब्ट्रैक्शन या एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ये इनवैलिड है, ठीक। ये साफ साफ गलत है। और खास बात ये है कि इसी इलीगल मेथड से प्रूविंग कर करके अभी तो बहुत सारी चीजें प्रूव हो जाएंगे ऐसे, तो है ना। -1/8 आया ना, और भी कुछ आ सकता है, ट्राई करेंगे तो, है ना। तो पता क्या है, यही सब प्रूविंग कर करके बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने देखा टीचर्स को, वो रामानुजन को रॉन्ग प्रूव कर दिए कि रामानुजन वाज रॉन्ग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी मैथमेटिशियन, साइंस की फील्ड में यही अच्छी बात है कि हम किसी भी क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, लेकिन एक बार जरा सोचना चाहिए कि आप किस मैथमेटिशियन पे उंगली उठा रहे हैं इन फालतू का बकवास करके। इस इलीगल तरीके से बकवास करके इतने बड़े मैथमेटिशियन को रॉन्ग प्रूव करना या फिर ऐसे बोल देना, मुझे लगता है कि इससे बड़ी बेवकूफ़ी और मूर्खता कुछ हो नहीं सकता, पहली बात तो, ठीक। खास पता क्या है, ये ऐसे मैथमेटिशियन पे उंगली उठा रहे हैं, इनको भी अंदाजा नहीं कि वो हैं क्या चीज़, है ना। रामानुजन सर के बारे में अगर बात किया जाए, प्रोफेसर हार्डी उस टाइम बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वो उनके बहुत बड़े फैन भी थे रामानुजन के। वो उन्होंने उनको शिफ्ट कराया था यहाँ से इंग्लैंड, ठीक। लेटर से बात होती थी, बाद में उनको लगा कि नहीं, ये तो जो बंदा है ये कुछ गॉड लेवल की मैथमेटिक्स जानता है जो दुनिया में कोई नहीं जानता है। उनको बुला लिया उन्होंने किस तरीके से, ठीक। उस टाइम पे जितने भी मैथमेटिशियन थे इस पूरे वर्ल्ड में, उनको प्रोफेसर हार्डी ने 100 की स्केल पे रेटिंग दी थी, खुद को उन्होंने 25 रेटिंग दी थी। और किसी भी मैथमेटिशियन को 30 या 35 से ज़्यादा रेटिंग नहीं दी थी उन्होंने। रामानुजन को उन्होंने 100 में 100 रेटिंग दी थी। ऐसे थे रामानुजन, ठीक। तो ऐसे इतने बड़े मैथमेटिशियन पे ये सब बेवकूफ़ी करके, क्या ऐसी इस तरह की बेवकूफ़ी करेंगे वो? ये जो प्रूविंग हुई है पूरी ना, ये पूरी कहानी पूरी बेसलेस और नॉनसेंस है, ठीक। तो एक्चुअल प्रूविंग इसकी क्या है, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, समझेंगे इस बात को। ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, प्रॉमिस करता हूँ इस बात का मैं। अब हम लोग बात करेंगे रीमैन जीटा फंक्शन के बारे में। अब एक्चुअल प्रूविंग क्या है, यहाँ से हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो बकवास था पूरा पूरा ही, ठीक। तो आते हैं हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि इसकी एक्चुअल प्रूविंग क्या है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि जीटा फंक्शन क्या है। अगर आप लोगों ने थोड़ी एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ी होगी या फिर क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो ये फंक्शन आपने जरूर फेस किया होगा। मैं याद दिलाता हूँ कहाँ पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यूज होता है जीटा फंक्शन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में यूज होता है जीटा फंक्शन, और क्वांटम फील्ड थ्योरी वगैरह में होता है, शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट इन दो जगह तो बहुत यूज होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में और इसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में, ये जरूर यूज होता है ना। आप लोगोंने पढ़े होगी, ध्यान होगा तो। जीटा फंक्शन क्या है हमारा, तो एक्चुअल प्रूफ क्या है, व्हाट इज एक्चुअल प्रूफ।
हम लोग समझते पहले रीमैन जीटा फंक्शन है क्या। ये हमारा सिंबल है ना। तो जीटा एस हमारा क्या है कि 1/1 टू द पावर एस, 1/2 टू द पावर एस, प्लस 1/3 टू द पावर एस, प्लस 1/4 टू द पावर एस, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये हमारा रीमैन जीटा फंक्शन है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में आसान छोटा करके हम ऐसे लिख सकते हैं समीशन में। जीटा एस हमारा क्या हो गया, हम n इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक इन्फाइनाइट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसको हम लोग इन्फाइनाइट तक ऐड कर रहे हैं। ठीक, ये n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो n हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, हमें सबका समीशन करना है, इसमें हमने ये लिख दिया। लेकिन खास बात ये है कि ये जो डिफाइंड है, ये किसके लिए डिफाइंड है, s मस्ट बी ग्रेटर देन 1। s की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तभी हम लोग यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। बात समझ में आती है। अब देखते हैं, हम अगर जीटा 1 ले लें तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड है ये। ठीक, अगर s की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1 ये 1 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 ऐसे ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। तो किसी भी एक नंबर पे हम लोग रुक सकते नहीं है, कुछ ना कुछ ऐड होता चला जाएगा, वो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, हाँ जीटा 2 जो होता है, अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1/4 प्लस 1/2 रखेंगे तो 3 जा 9, 1/16 ऐसे ऐसे। इसकी वैल्यू कितनी आती है, π²/6। जीटा 3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.202, और जीटा 4 की वैल्यू कितनी आती है, π⁴/90। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया रीमैन जीटा फंक्शन के बारे में। अब क्या है कि अगर मैं इस जीटा फंक्शन में s जगह में -1 रख दूं, ठीक, तो ये -1 होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये -1 होगा तो क्या होगा, 1/3 टू द पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे -1 ले लूँ तो क्या आएगा, ये 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे से बन जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। लेकिन खास बात क्या है, मैंने क्या बोला कि ये जो है डिफाइंड नहीं है, ये 1 से ज्यादा के लिए वैलिड है, तो यहाँ पर हम ये वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक, अब फिर क्या किया जाए, हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल कंटिन्यूएशन। ठीक, सॉरी एनालिटिक कंटिन्यूएशन। तो एनालिटिक कंटिन्यूएशन से हम इसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक, उससे जो हमारा फंक्शन बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, इससे बहुत डिफरेंट फंक्शन बनता है। हम उसमें वैल्यू रखते हैं -1, तो हमारा प्रूविंग होता है इसका। ठीक, आते हम लोग उस पर, ये बात समझ में आ गई है, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो अब हम लोग आते हैं अपने फाइनल टच पे, है ना, फाइनल प्रूविंग पे। तो ये हमारा क्या है, एक्सटेंडेड रीमैन जीटा फंक्शन है, वो हमारा ये आता है। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर एक स्टेप को अभी वेरीफाई करूंगा और फील दिला दूंगा अच्छे से और समझा भी दूंगा मैं। ठीक, तो ये आया कैसे, उस जीटा फंक्शन में कुछ मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन करके आफ्टर एनालिटिक कंटिन्यूएशन के बाद ये आता है। पर्पस क्या था इसका, इसका पर्पस ये था टू एक्सटेंड द डोमेन ऑफ जीटा फंक्शन। जीटा फंक्शन का जो डोमेन है उसको एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि वो जो फंक्शन था वो 1 से ज्यादा के लिए वैलिड था। ठीक, अब ये क्या है कि 1 से कम के लिए भी डिफाइंड है ये, है ना। तो आते हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, 2 टू द पावर s है, πs-1 sin πs/2। ये हमारा गामा फंक्शन है, इसके बारे में बात करते हैं। गामा 1 - s और ये जीटा फिर से 1 - s है। ठीक, और ये फंक्शन और वो फंक्शन काफी डिफरेंट हो चुके हैं आफ्टर एनालिटिक कंटिन्यूएशन। ठीक, अब क्या है कि जो गामा फंक्शन है, ये तो खैर इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये बस इतना समझा रहा हूं मैं कि इसका मीनिंग जो होता है, ये अगर ये फैक्टोरियल के लिए यूज होता है, जो फैक्टोरियल होता है हमारा वो पॉजिटिव या पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड होता है ना। बट क्या है कि यहाँ पे क्या है कि हम इसका यूज करके हम उसको फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। खैर उसके ज़्यादा बात नहीं करेंगे उसके बारे में। तो ये जो गामा n होता है, ये हमारा क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। हम लोग बस इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे बस। ठीक, हम इसका यूज करेंगे इसमें। तो ये हमारा क्या है, अब क्या है कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे जीटा -1 लेंगे। देखते हैं क्या था हमारा यहाँ पे, 2 टू द पावर -1, ये क्या हो जाएगा -1, और ये -1 क्या हो जाएगा, -2 साइन, ये क्या आएगा हमारा पाई इंटू -1 क्या हो जाएगा, ये π/2 हो गया। ये हमारा फिर से गामा क्या आ जाएगा हमारा, ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा। फिर क्या आएगा हमारा, ये
1+1, ये भी हमारा 1+1 हो जाएगा। अब देखते हैं ये हमारा क्या हो गया, 1/2 पाई स्क्वायर। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक। और माइनस साइन थीटा मतलब कितना हो गया, माइनस का 1, ठीक। अभी हमारा क्या है, हाँ अब इसकी वैल्यू बात करें, हमने यहाँ पे क्या लिखा है n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो है ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 2 है ना, तो जो ये क्या आएगा हमारा गामा 2 मतलब क्या आएगा 2-1 यानी क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू जीटा टू कितना था, π²/6 ये था ना, है ना। यहाँ पे जीटा टू कितना है हमारा π²/6। अब इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा हमारा ये π²/6, ठीक। तो π² से π² खत्म हो गया, ये माइनस तुम्हारा कितना आ गया हमारा, ये माइनस का 1/12। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो माइनस जीटा आया है, एक्चुअल कहानी ये है, ठीक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको फर्दर एनालिसिस के लिए। तो ये हमारी कहानी है। तो एक्चुअल प्रूविंग ये है, इसके पहले स्टेप जो प्रूविंग की गई थी वो सारी प्रूविंग सेंसलेस और बेसलेस है, ठीक। ये एक्चुअल कहानी है इसकी, है ना। तो वो जो पैराडॉक्स है उसका ये मीनिंग है, ठीक। एक्चुअली पैराडॉक्स भी नहीं है, ये सिंपल एक ट्रुथ है मैथमेटिकल, है ना। मैथमेटिक्स सिंपल नहीं है, हाँ ट्रुथ सिंपल है, ये पक्की बात है। और इसका बहुत जगह यूज हुआ है, स्ट्रिंग थ्योरी में, क्वांटम फिजिक्स की बहुत सारे फील्ड में यूज हुआ है इसका। तो ये सच है और एक्चुअल मेथड इसका ये है। तो रामानुजन सर के बारे में कुछ बोलने से पहले एक बार मुझे लगता है कि रिसर्च कर लेना चाहिए अच्छे से, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंडेड जीटा फंक्शन से प्रूविंग हो गई, जीटा -1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/12, ठीक। ये एक्चुअल मेथड है प्रूविंग का, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।